हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग साइंस का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बल एवं गति। तो इसी चैप्टर में हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के संदर्भ में कुछ नियम दिए हैं जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं तीनों नियमों को समझेंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, या एक निश्चित चाल से गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तथा यदि वह एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे एक और नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, यानी कि यदि वस्तु, यदि पिंड विरामावस्था में है या एक समान चाल से गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जड़त्व का नियम तो हम लोग देख लिए, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात आती है कि इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। जड़त्व किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का अपोज करता है, स्टेट चेंज होने का अपोज करता है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, और अगर उसको हमें मोशन के कंडीशन में लाना होगा तो उसको पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वह बॉडी अपने स्टेट चेंज होने का अपोज करेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन के कंडीशन पे है, सपोज करो कि एक कार मोशन की कंडीशन में है, अगर हम उसको रोकना चाहें तो रुकेगी? नहीं रुकेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो ब्रेक जब लगता है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिससे कि वह रुक जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया 3 तरीके का होता है, इनर्शिया 3 तरीके का होता है, जड़त्व 3 तरीके का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक, इसको बोलते हैं विराम जड़त्व। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, गतिक जड़त्व, गतिक जड़त्व। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। ठीक है, 3 तरीके का इनर्शिया होता है।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन गतिक जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिशा का जड़त्व। इसको समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यही है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, तो उसको अगर हम मोशन की कंडीशन में लाना चाहेंगे तो अपने पोजीशन का अपोज करेगा, अपने स्टैटिक कंडीशन का अपोज करेगा। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे, विराम जड़त्व बोलेंगे। दूसरा, अगर बॉडी मोशन की कंडीशन में है, अगर उस पर अगर हम फोर्स लगा के उसको रोकना चाहेंगे तो वह रुकने का अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमको चेंज करना हो तो अपने डायरेक्शन का चेंज करने का अपोज करेगा अनटिल एंड अनलेस अगर फोर्स उस पर अप्लाइड न हो। जैसे कि सपोज करो कोई कार जा रही है या कोई ट्रक जा रही है स्ट्रेट रोड पे और अचानक टर्निंग पॉइंट आया, तो उस टर्निंग पॉइंट पे हमें घुमाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमको रोटेट करना होता है। रोटेट करते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, उसके व्हील पे फोर्स लगता है जिससे वो रोटेट होकर के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जड़त्व तो 3 तरीके का होता है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखो, ये तो न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दूसरा, पहला नियम यह बताता है कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे उसके स्टेट में चेंज नहीं होगा। दूसरा नियम हमको यह बताता है, न्यूटन का प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको फोर्स के बारे में पता चलता है कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगता है। सपोज करो कि एक बॉडी है, एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, ठीक। इस बॉडी का मास क्या है, m है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। u इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, u इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। अब इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम इसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि आफ्टर सम टाइम कुछ डिस्टेंस कवर करके पोजीशन चेंज कर लेगा, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस कंडीशन में तो मास तो वही रहेगा बट इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के v हो गई। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, t टाइम लग गया, t टाइम लग गया। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका इनिशियल मोमेंट क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यानी कि प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर P1 हम देखें तो P1 हो जाएगा mu, फाइनल यानी कि अंतिम संवेग P2 हो जाएगा m इंटू v, और संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mv माइनस m। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में संवेग परिवर्तन की दर, किसी बॉडी में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि जितना ज्यादा संवेग परिवर्तन होगा, इससे क्लियर होगा कि उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया गया है, या जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया गया है संवेग में परिवर्तन की दर उतना ही ज्यादा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। यही हुआ ना, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और संवेग परिवर्तन की दर का मतलब हुआ टाइम से उसका डिवाइड कर दी। ओके, अब यहां पे देखो क्या होता है, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k आ जाता है m v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या है, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा km इंटू ए। Here value of k is equal to 1 and we find F is equal to ma. This is the second law of Newton's law of motion.
देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, बट एक्चुअल में जो डिफिनीशन है, जो सेकेंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और इसी से हमको क्या मिलता है? फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। तो यहां पे हो जाता है F इज इक्वल टू एम ए, जहां पर F क्या है? बल है, फोर्स, M क्या है? द्रव्यमान है, और A क्या है? त्वरण है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ हमको मिलता है फिजिकल टू एम ए, और सेकेंड लॉ से हमको फोर्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगता है। अगर किसी बॉडी का मास दिया हो और उसका एक्सेलरेशन दिया हो तो वहां से फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ सिंपल से यह कहता है कि सपोज करो कि यहां पे एक बॉडी है, यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे अगर हम एक फोर्स लगाते हैं F इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यह बॉडी भी हमारे पर उतना ही फोर्स लगाएगी F इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी पे हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स वो बॉडी भी हमारे ऊपर अप्लाई करता है। क्लियर है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी बॉडी पर लगाया गया बल, जितना हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं उतना ही बल वह बॉडी हमारे ऊपर भी अप्लाई करता है। यानी कि अगर सपोज करो एक बॉडी यहाँ पे और बना लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, यानी कि A B पर फोर्स लगा रहा है F A B, और उतना ही फोर्स क्या लगा रहा है? B A पर लगा रहा है F B A। तो इस कंडीशन में क्या होता है? F A B इज इक्वल टू माइनस F। सिंपली दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो इस तरीके से न्यूटन के तीनों नियमों को हम लोग देख चुके हैं। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं दैनिक जीवन में भी, डेली लाइफ में भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो बेसिकली हमको इन्हीं तीनों नियमों का जानना था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि फर्स्ट नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया तीन तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन गतिज जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिशा का जड़त्व। द्वितीय नियम से हमको क्या मिलता है? फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। और तृतीय नियम से क्या मिलता है हमको? एक्शन रिएक्शन लॉ के बारे में पता चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप तीनों नियम आप लोगों को समझ में आए होंगे। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।